क्या पता आपकी बात का जवाब इसमें मिल जाए इस क्वेश्चन में। लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें मैंने हल्का सा लिटिल बिट एक पार्ट खत्म कर दिया है। क्वेश्चन में एक पार्ट था, उस पार्ट को खत्म कर दिया और सेकंड पार्ट उसका रख लिया। आपने ये पूछा था कि आप ट्राइंगल कौन सा लेंगे, यही था ना आपका क्वेश्चन, यही था। तो मैंने वो ट्राइंगल वाला पार्ट ही उड़ा दिया इसमें से। तो लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and let AP and CQ be the perpendiculars from A and C on its diagonal BD, prove that CP is equal to CQ। मैं बार बार आपको, जब से मैंने ट्राइंगल और जब से मैं ज्योमेट्री और इवन देन मैं 10th या 12th में भी, आप अगर मेरे 12th के वीडियोस को भी अगर आप देखेंगे रोज के, मैं डेफिनेट इंटीग्रल उनको पढ़ा रहा हूँ 12th को, तो वहाँ भी मैं उनको वही कहता हूँ कि जब तक आपने फॉर्मूला कोई पढ़ा नहीं या जब तक आपने थ्योरम कोई किए नहीं, आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि कुछ सवाल आपको रट जाए। मेरे यहाँ एक आगे जाके कोई तिवारी लड़की आती थी डीएवी की, जिस लड़की ने मैथ में टॉप किया, उस लड़की को मैथ मेरे हिसाब से मैं सोचता था कि शी विल बी, आपका नाम बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 80-85 में रहेगी। और जो टॉपर लड़की थी हिमानी, हेड गर्ल भी थी डीएवी की, बहुत पहले की साल की बात बता रहा हूँ मैं, 2006-07 के लगभग की बात होगी। तो उसको लगता था ये 100 मार्क्स लाएगी, उसने 4 मार्क्स का गलत कर दिया और वो क्या नाम कहते हैं, वो तो 96 पे अटक गई। और जिसको मैं सोच रहा था कि 80 ला करके ये 80 लाएगी, वो 98 लेके आ गए। और बिंदास बोलो मैंने रट लिए सर, पूरी किताब रट ली मैंने। ऐसे भी मैंने बच्चे देखे, आपने रटना नहीं, बार आपने सबसे पहले मैं बार बार, जैसे आपकी एक तो मैं आपको देखो, जब फिगर आप बनाएंगे, कोई भी फिगर आप रिलेटेड फिगर उस क्वेश्चन से बनाएंगे, आपका 40% का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा इधर। उसके बाद फिगर के बाद अकॉर्डिंग टू, आपका देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको ना आपको गिवन स्टेटमेंट आपको लिखना होता है। आपका यहाँ पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, बैक सब दूर रख दीजिएगा। गिवन स्टेटमेंट, इसमें भी कई बच्चों के लिए लोचा होता क्वेश्चन में, वो ये नहीं समझ पाते हैं इसको गिवन स्टेटमेंट में लिखें या इनको टू प्रूफ में लिखें। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, ऐसे कई क्वेश्चन रहेंगे जिसमें मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद आपको इसी में आपका देखो ना टू प्रूफ आपको लिखना है। अब यहां पे बात आती है कई फिगर इन सो मेनी क्वेश्चन। ये देखो आपका यहां पे जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका रिक्वायर्ड है या नॉट रिक्वायर्ड है। पहले तो आपके दिमाग में ये सारे क्लॉज आने चाहिए, और ये बेसिक क्लॉज आपका तभी आएगा जब आपने प्रैक्टिस की होगी। अभी जस्ट आई वाज टॉकिंग विद योर मॉम, आपका व्हेन यू कम इनसाइड, उसके बाद मैं उनसे बात कर रहा था। देखो ये नहीं है कि आप मेरे यहाँ पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कोशिश जरूर करता हूँ कि अगर मेरे पास पहले, अभी तो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कोरोना के बाद तो अभी मार्केट आपकी ओपन हुई है, लेकिन ये याद रखिए कि जब मेरे पास 100 बच्चा पढ़ता था तो मैं एश्योर करता था कि 96-97 बच्चा जो होगा वो अकॉर्डिंग टू मी चलेगा। 2-3 की गारंटी मैं भी नहीं देता था, ये याद रखिए। वो वही चीज़ है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कंस्ट्रक्शन में आपका ये 2 चीज़ें आपको समझ आते हैं। और जब आपका प्रूफ करते हैं, ये लास्ट स्टेटमेंट होता है किसी भी सवाल को प्रूफ करने का। इसमें अब आपने क्या करें, सबसे पहले आपको देखो ये गिवन ही लिखना होता है। गिवन लिखने से आपको कई चीज़ों की क्लियरिटी आपको मिल जाती है। याद रखिएगा, विजुअलिटी आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाती है कि मुझे ये चीज़ मिल गई है। जैसे आप ट्राइंगल की बात करेंगे, इफ यू आर आपका जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में आपको 2 चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभी एक चीज़ मिलती है और एक चीज़ आपको बहुत मशक्कत के साथ मिलती है। अगर आप पुराने ट्राइंगल में रिवीजन अभी इससे पहले अगर आप देखें तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर होगा, हमने कि इसको इससे माइनस कर दो, इससे इसको माइनस, ये कॉमन एंगल वाले जो थे उनको घर में जा करके जब आप करो, आपका बेनिफिट दूसरे लोग ले रहे हैं। क्लियरिटी तब आएगी। गिवन आपका
अब आपके इसमें जो है विच ट्राइंगल्स यू हैव टू टेक अप, विच ट्राइंगल्स इज टू बी टेकन। जैसे अभी अभी आपने बात की तो आप ये आपको समझता आएगा। देखिए ये वाली चीज कहां से प्रूफ होकर के आएगी, उसके लिए कौन सा ट्राइंगल लेना है। ये साइड हो सकती है, यहाँ पे एंगल हो सकता है, और सीपीसीटी में आपसे दो ही चीजें आपका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तीसरे अगर आपको करना है तो वापस फिर आपका कॉन्करेंसी आप दिखाना, विच ट्राइंगल इज टू बी टेकन। अब जैसे ये है, ये मैंने इतना आपको ब्रीफ किया, अभी आपके समझ में आया नहीं आया, ये आपका सॉल्यूशन कर। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये पीछे की जो मित्र मंडली है ये ढूंढ लेगी अभी थोड़ी देर में। ए बी सी, आपका देखो क्या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। आपको ये मुझे फर्स्ट यू टेल मी आपका नाउ, आपको पैरेललोग्राम बिल्कुल आपके दिमाग में आपका इमेज पक्की है। पैरेललोग्राम का फिगर क्या होगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके एंगल्स कैसे होते हैं, उनकी समिंग क्या होती है, उनमें इक्वल होता पहले या पैरेलल होता है, या पैरेलल होता है इक्वल होता है। ये आप अपने दिमाग में मोटो बना लीजिए। पहली चीज रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, और स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं। अब देखो, अब ये फिगर इतनी बनी, व्हाट इज दिस, इसको देख करके क्या लग रहा है कि व्हाट इज दिस, दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में सबसे पहले AB इज पैरेलल टू DC, देन AB इज इक्वल टू DC। AD is parallel to BC, then AD is it clear? And angle B is equal to angle D, means opposite angles are equal, or angle C is equal to angle A, opposite angles are. And the length of the diagonals of a parallelogram is never be equal. Never be equal कर दिया मैंने। I just want to make it mandatory। किसी का बाप भी पैरेललोग्राम्स के diagonals को equal नहीं कर सकता। That's why that rule, which is properly run over any circumstances, that's known as a mandatory। तो ये अब पैरेललोग्राम आपने बना दिया। अब आपका देखो ना, let AP and CP, अब सबसे पहले हम डायगोनल खींच लेते हैं। ये आपका उसमें क्या बोल रहा है, AP and CQ, इसका होता है A से आपका देखो परपेंडिकुलर, तो दिस इज AP और CQ। AP is perpendicular on BD and CQ perpendicular का मतलब which makes a 90 degree, and it's symbolic here, आपका ऐसे symbol होता है कि when any horizontal line is just making a 90 degree with a vertical line, that's known as a perpendicular। ये आपका देखो फिगर बिल्कुल क्लियर है। अब आपने जैसा जैसा किया, तो पहले वो तो बात को लिखेंगे, लेकिन पहले गिवन ABCD is a parallelogram and on its diagonal BD draw two perpendiculars from A and C points are AP and C। या तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, या देखिए तभी मैंने कहा आपकी अंग्रेजी तो आप जाने, देखो डायगोनल और आपका देखो AP and CQ are आपका देखो परपेंडिकुलर्स ऑन BD डायगोनल। ओके, तो देखो, तो ये आपके डायगोनल्स हो गए दो। देखो AP and CQ BD पे आपका देखो परपेंडिकुलर, BD डायगोनल्स पे आपका देखो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री 90 डिग्री आपका देखो। अब आपका देखो टू प्रूफ में आपका जाओ, देखो CP is equal to C जी। इसका मतलब ये हुआ द मीनिंग ऑफ कि लेंथ ऑफ
परपेंडिकुलर सी पी इज इक्वल टू आपका देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सी पी, ये दोनों बराबर है। कोई बात नहीं, एपी कर देते हैं, क्या दिक्कत लो, वो तो जब आप करेंगे ना अभी पता लग जाएगा। लो ये लीजिए अब, ठीक है, चेक कर लेता हूँ सवाल में भी कहीं दिक्कत तो नहीं। ठीक, चलिए, आपने बहुत अच्छा बोला। अब आपका देखो, आपने मुझे बोला कि हम इसमें ले तो कौन से वाले, आप इसमें लें ए बी बी और ए बी डी, ए बी डी एंड बिल्कुल सही, या तो बोलो, क्योंकि आप ये देखिए अभी आपने जो मुझे बोला एपी, देखो इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा, और सी क्यू इसमें भी आ रहा इसमें भी आ रहा। बड़ा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के साथ कंपेयर करेगा और छोटा ट्रायंगल छोटे से साथ कंपेयर करेगा। पहली चीज एक हो गई। दूसरा, अब आपको इसमें साइड 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 मिल रही है, या इसमें एंगल एंगल साइड आपको मिल रही है, या इसमें राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आपको मिल रही है, या इसमें साइड एंगल साइड आपको मिल रही है, या एंगल आपका एंगल साइड एंगल मिल रही है। अब यहां बात आती है कि इन 5 प्रॉपर्टी में से विच यू आर गेटिंग फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव जे साइड एंगल वो कितने कुड़ी है, साइड एंगल साइड कितों आ रही है, मैनू दसो, मैनू है दसो कितों आ रही है। एंगल एंगल भी आया, साइड भी आया, नो सबसे पहले तो आपने ये नहीं, आपका एक क्रॉस था, देखो ये आपने बोला ट्रायंगल कौन से लेंगे, तो या तो आप इसके साथ ये वाला ट्रायंगल लो, या इसके साथ ये वाला ट्रायंगल। जो आपको दिख रहा है, कॉम्प्लिकेशन ना हो आपके, जबरदस्ती मत बोलना, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। देखो सबसे पहले देखो प्रूफ, इधर आप देखिए, इधर अंकल ये देखिए, यहाँ 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 ए डी बी, पहले ये पोजीशन देखिए, पहले ये पोजीशन देखिए जो मैंने इधर देखो, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। आपके सामने देखो, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। व्हाट इज दिस? इंग्लिश का उल्टा एन या इंग्लिश का एन जब बनता है इन्वर्टेड एन या एन जेड या इन्वर्टेड जेड, तो कौन सा एंगल बनता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस वाले में से ये पोजीशन आपकी बिल्कुल मैंने चुरा ली है। जी जी बोलिए बोलिए। एपी एंगल बी इज एंगल डी, एपी बी के लिए बन। आप देखो, अब आपकी मैं बी क्या, बी आपको पता है कितना बड़ा एंगल है? बी आपका देखो, बी आप जब करेंगे देखो एंगल 2 और इसका कॉम्बिनेशन है, और ये एंगल डी जो है इसका एंगल। अब आप देखो, अगर आप इस वाले को इसके साथ, तो बी तो गायब हो गया ना, बी गायब हुआ तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा? सी बी क्यू या क्यू बी सी लिखना पड़ेगा। समझ रहे? जब किसी भी एंगल के 2 पार्ट या 3 पार्ट हो जाते हैं, फिर उसको एंगल बी, एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी नहीं लिखा जाता है। अभी आपका, क्योंकि आपका 2 पार्ट हो गए, नॉट इक्वल बोला मैंने, इक्वल नहीं बोला, 2 पार्ट हो गए। 1 में भी आपका द ग्रेटर वन, 1 में भी आप द स्मॉलर वन। लेकिन आपका देखो, अब एंगल बी अगर आप कहेंगे सर ये एंगल 2 एंगल बी है, तो सबसे पहले तो आदमी कहे किसने पढ़ाया तूने? अपने स्कूल टीचर का नाम नहीं लोगे,
गाज मेरे पे गिराओगे। रावत सर के पास गए थे पढ़ने के लिए, रावत सर का क्यों नाम ले लेते हो गलती में, अपने मास्टर का नाम लो ना। तो बी का मतलब ये। अब यहां देखो, अगर मैं इसको यहां पे देखूं, इफ आई राइट ये एंगल बी इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 and 2 एंड एंगल डी इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 3, याद रखिएगा। अब आपने ये दो ट्रायंगल लिए और आपने कहीं गलती से एंगल बी लिख दिया, तो मेरी लैंग्वेज में तो 120% गलत है, 1 भी नहीं है, इसलिए आप अब क्लियर हो गया सर। ये वाला आपका पहला होगा। अब इसके बाद हम क्या करें, एक मिनट उधर, मैंने वही बोला, आई हैव नो फैसिलिटीज लाइक द बिग कोचिंग्स, लेकिन आपको मैंने बार बार मैं बोलता कि आप घर जा करके जरा इनको उनके साथ कंपेयर करिए। मेरा स्वभाव उनकी तरह मक्खन वाला नहीं हो सकता है। अगर मैंने कहा मेरे स्वभाव को अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो जिस लेवल में आज खान सर है ना बिहार के, उनका गुस्सा और मेरा गुस्सा दोनों ही एक जैसा ही है। बस ये है कि वो जीएस पढ़ाते और मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मुझे अभी टाइम लगेगा, उन्होंने स्पीड पकड़ लिया दोनों की। गलत को अगर आप गलत नहीं कहोगे तो फिर आप मूर्ख हो, मूर्ख, ये याद रख लीजिएगा। अगर मैं आपके गलती करने में मैं भी आपका साथ दे रहा हूं तो मुझसे बड़ा मास्टर होने के बाद कोई मूर्ख नहीं। पहली बार में मुझे समझाना है और दूसरी बार में आपके कान के पीछे चपेट मारनी, अगर आप नहीं तो पढ़ने के बहुत इंस्टीट्यूशन है, आप यहाँ बगल में भी जहाँ मर्जी, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी, याद रखिएगा जी। कल तो मैं शाम को आपके जिन्होंने आपको भेजा है उनके साथ ही बैठा था, जाकर के पूछ लीजिएगा अंकल को। अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी अगर जिस पट्टे ने इसको राइट एंगल लिख दिया उसमें भी मुझे आपत्ति होगी, क्योंकि राइट एंगल जब मैं लिखूंगा तो मुझे आपका नाम देखो देखिए, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे कितने प्रकार से आप इसको ले सकते हैं ये आप देखिएगा, मैंने नहीं देखा, और जब नहीं आएगा तो आपको वो देखो उतना सा पोर्शन मैंने। अब आपने कहा कौन से ट्राइंगल लेने, तो देखो ना, इन ट्राइंगल ए पी डी, ए पी डी, ए पी डी एंड इन ट्राइंगल सी क्यू डी। और ट्राइंगल आपके सामने बिल्कुल ही है, देखो आप राइट एंगल लगा लिख रहे हो, राइट एंगल लिखने का मतलब आप आरएचएस की प्रॉपर्टी लगा रहे हो, ये नहीं होता है। ठीक है ये राइट एंगल है, आप कॉन्करेंसी अगर इसमें यूज करते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा, लेकिन आप देखो क्या इन दोनों में से कोई साइड आपको पता है, नहीं, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल भी लिखना वाजिब नहीं है। इस चीज को मैंने कहा, तभी आप दूसरे चैनल्स पे भी देखिएगा कि रावत सर क्या कह रहे हैं, नहीं तो मैं भी तो लिख सकता था इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीडी, जब है ही राइट एंगल ट्राइंगल तो क्या करूँ, लेकिन क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस में से कोई साइड नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस। जो मेरा 34 साल का अनुभव है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, और कोई बेवड़ा आपका नया नया अगर आपके यहाँ आया वो राइट एंगल ट्राइंगल भी लिख सकता है, मैं उसको तुरंत देन एंड देयर काट दूंगा, ये याद रखिए। क्लियर हो गया? आर्ग्यूमेंट करनी है तो बिल्कुल करनी। एंगल एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। अगर इस हिसाब से पढ़ाने लगे ना, यकीन मानिए, और बोल्ड अगर वापस आ जाए ना फिर तो भी यकीन मानिए, जो आज आपका स्कूल कह रहा कि हम 250 बच्चे हमारे यहाँ से 250 पूरे 50% बच्चे आपका नाम 90% से ऊपर लाए हैं। आज अगर मेरा पेपर सॉल्व करा दीजिए, अगर उसमें से अगर 5 से 6 बच्चा, पहले तो वो भी औकात नहीं है, 1-2 बच्चों को छोड़ के फिर ये नहीं आएंगे, फिर ये कहीं पता नहीं 75 60, पता चला कि जो ये 250 की लिस्ट अगर आपकी आ रही है ना, इसमें से भी 200 फेल हो जाएगा। इसलिए आपको ये हो गया, यहां देखिए ईच 90,
अब देखो एंगल ए पी डी और एंगल सी क्यू डी, ये देखो अब आपका यहाँ पे क्या होगा, ये गिवन है तुरंत ईच 90 क्यों है, यहाँ नजर पड़ेगी गिवन, ये देखो ए पी एंड सी क्यू आर द परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर का मतलब ये आपका क्या हो गया 90। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ना एंगल 2 इज सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड एबव, बिल्कुल सही। और आपका ना इक्वेशन नंबर आपका देखो 1, और बाकी 1 को जब देखेगा तो अंधा तो नहीं है, कोई ब्लाइंड तो नहीं है, दो होते हैं आजकल, एक अंधा होता है एक काना होता है। अंधे और काने में बड़ा फर्क है हिंदी में। आपका प्रूव्ड एबव, जब मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं तो अगर आपका मास्टर क्यों अल्टरनेटिंग है, अरे भाई क्यों लिखूं मैं, इधर देख लेना इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिखते तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख दीजिए। अब आपका देखो ना ऐसे, उसके बाद ए डी इज इक्वल टू आपका नाम बी से साइड्स ऑफ पैनल अपोजिट है। अब therefore now triangle APD is concurrent to now triangle देखो CQB by angle side concurrency। क्या एंगल साइड आपकी कॉन्करेंसी है? आप में से किसी ने एंगल साइड नहीं बोला, ठीक है। देखिए ये है आ गया एपीडी। अब आपका देखो आगे के दो कैरेक्टर देखिए और आगे के दो कैरेक्टर देखिए। So the दो ट्रायंगल, इसका मतलब if I cut this triangle and keep over this, AP will overlap CQ, AD will overlap आपका नाम देखो this BC, and this angle 1 will overlap this angle 2। यानी कि the magnitude, the inclination of the angle 1 and angle 2 will be same। पॉइंट 1 की भी कहीं कोई मैंने तभी बोला सिमिलैरिटी जब आप पढ़ेंगे। ये देखो ये आगे से, ये देखो आगे के दो पीछे का छूटा है, देखो एक तो ये था इधर दीदी। अब आपका देखो ना अगर आप ऐसे नहीं करते तो देखो और ए बी पी क्यू, देखो दिस इज क्यू, ये आपका देखो सी और ए। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ 4 लिखा हुआ, डबल कट मारा है, और आपका देखो अब आपका देखो आपने क्या लिखना था, ए बी इज पैरेलल टू आपका देखो ए बी डी से आपका नाम देखो दिस इज द एंड आपका देखो बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। एक्चुअल में ये देखिए इंग्लिश का जेड। अब आप क्लियर देख लीजिएगा सर, इसके बाद भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा मींस जब आप नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या पढ़ा पाऊंगा आपका। तो देखो ये हो गया, इसका होता देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, और ये आपका देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने यहाँ 1 लिखा था, अब मैं ओबियसली यहाँ 2 लिखूंगा। और मैं आपको देखो अगर आप इससे नहीं करते तो देखो अब क्या यार एक चीज बता दूं, इससे अगर आप इससे करें ऐसे प्रॉपर्टी तो सेम ही लगेगी। ये हो गया, देखिए आपका आ गया, आपके पास हो गया। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, देखो इन जरा इन ट्रायंगल ए पी बी एंड देखो ए से परपेंडिकुलर की तरफ आ रहे देखो और बी जा रहे, और देखो सी से परपेंडिकुलर की तरफ जाओगे तो देखो एंड इन ट्रायंगल आपका देखो सी क्यू। तो देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 आपका देखो प्रूव्ड एबव, और आपका ना दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया, ठीक है जी ना। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू नाउ एंगल सी क्यू डी, ईच 90 डिग्री, और आपका परपेंडिकुलर्स आर गिवन, परपेंडिकुलर्स आर गिवन, ये हो गया।
और उसके बाद देखो ना ए बी, अब आप देखो यहां पे देखो, ध्यान से देख लीजिएगा जो मैंने किया है, अब देख लीजिएगा गलती कहां है ये देख लो, जो आपके स्कूल टीचर ने किया अब मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। अब आप देखो ए बी इज इक्वल टू आपका देखो ना डी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और मैंने कहा दिया ये साइड्स ऑफ आपका देख लीजिए जो आपके टीचर गलती करवाते हैं आपसे, ये देखो ये बिल्कुल वाजिब है कि ये भी एंगल एंगल आपने बिल्कुल ये लिखा, बिल्कुल 101% है। आपका देखो ना दिस, ये देखो अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल सी क्यू डी, और बाय एंगल एंगल साइड कॉन्करेंसी आपने लिखा, आपका वाह, और मास्टर ने वहीं पे कहते वाह सही लिखा। अरे ब्यौड़े इधर फिगर को भी देख ले, पहले ये वाला आएगा, पहले ये वाला एंगल आएगा, फिर यहाँ और तब ये साइड आएगी। आपका देख लो, ये नहीं कि पहले आपने ये लिखा है, क्योंकि इसके बाद अगर ये एंगल आ रहा है तो ये साइड अटैच होनी चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि एंगल एंगल के साथ ये साइड होगी। देख लीजिएगा, ये देखो ये बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से आपका ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए था, देखो ये देखो, इन चीजों को समझो, मास्टर गलती कर रहा है उसको बोलो। ये देखो अब ये देखो प्रॉपर्टी, आपकी कॉपी में मैं देख रहा था कल दोनों की, आपकी किसी की कॉपी में ये ऐसे लिखा है, मास्टर ने तुरंत बोलिए आप गलत लिखा रहे, आप भाई मैच कहाँ से करते हो, एंगल एंगल के साथ, तो ये आपका देखो ये एडजॉइनिंग एंगल लगा है, लेकिन इसके साथ ये साइड आपकी होनी चाहिए। तो देखो अब मैंने मिटा दिया, देखो मैंने मिटा, आप क्या करेंगे, पहले आप लिखिए एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, ईच आपका देखो 90 डिग्री, और ये आपका गिवन, ठीक हो गया, ये हो गया। और अब आपका देखो ना इसके बाद एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, और ये आपका प्रूव अब ये आपका देखो इक्वेशन नंबर आपका देखो, अब आपका देखो जरा एंगल एंगल साइड तब भी है, लेकिन देखो अब आपका एंगल, एक कॉर्नर पे एंगल, फिर दूसरे कॉर्नर पे एंगल, और उसके बाद आपका देखो साइड, एंगल एंगल आपका एंगल और साइड्स आपका देखो, तो देयरफॉर अब हो गया। अब उसके बाद ए पी इज इक्वल टू आपका सी क्यू बाई सी पी सी क्यू, और एक चीज आप और प्रूव कर सकते हैं इसमें, या तो साइड या तो एंगल, या तो दो एंगल या दो साइड, या एक एंगल एक साइड। अब जैसे ये हो गया, दूसरा आपका देखो, आप इसको भी कर सकते हो, क्या करना देखो, जैसे एंगल बी ए पी, एंगल बाप इज इक्वल टू आपका देखो एंगल सी, एंगल डी सी क्यू, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आप इक्वल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? या ये दो हो सकते थे, या इसके साथ देखो आपका, और या तो आप क्या कर सकते थे, देखो आपका ना बी पी इज इक्वल टू, देखो बी पी इज इक्वल टू, तो देख लीजिएगा जरा ध्यान से, वो ट्रायंगल मैंने लिया, अगर उस वाले को ले रहा था तो बी पी इज इक्वल टू डी क्यू। अब इस ट्रायंगल में अगर आप लेंगे तो देखो आपके लिए क्या कंफ्यूजन पैदा होगा, देखो आप करा, देखो P और Q दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जरा चेक कर लीजिए। अब आप देखो, अगर मैं इसको BP इज इक्वल टू डी क्यू कर रहा हूं, देखो तो जो बीच का PQ का पोर्शन है, देखो BQ, ये ओवरलैप कर रहा है, इसके साथ भी ऐड होकर के आ गया, इसके साथ भी ऐड होकर के आ गया, देखो देख लीजिए। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते थे, DP कहा दिया ट्रायंगल, ये करके उसके बाद DP इज इक्वल टू आपका BQ भी आप निकाल सकते हैं, माइनस करके। इसमें से कई चीजें जब ज्योमेट्री के अंदर घुसोगे ना, तो ये नहीं कह सकते कि रावत सर ने ये किया था और उसने RD शर्मा ने ऐसा किया था, उसने ऐसा। अगर देखो अब मैंने BP इज इक्वल टू DQ किया, ये देखो मैंने ये BP इज इक्वल टू DQ किया, और मजे की बात है आपको प्रूव करना होता बाय द वे, ये देखो BQ इज इक्वल टू आपका देखो D, इसी ट्रायंगल से याद रखिएगा, उससे तो होता, उससे तो ये वाले ट्रायंगल से आ जाता, देखो ये PD दिख रहा है, देखो आपका ये देखो DP इज इक्वल टू देखो QB, इससे आ जाता, लेकिन इस वाले से नहीं आएगा, इस वाले से नहीं आएगा। तो आप क्या करते, अगर इस वाले ट्रायंगल से कर रहे हैं तो आपका टीचर ये थोड़ा कह देगा
ये वाला ट्रायंगल क्यों लगाया तूने? अगर बाय द वे इसमें क्वेश्चन में आता आपका बी क्यू इज इक्वल टू डी पी आता, इस वाले ट्रायंगल से तो बिल्कुल सही था आपका। देखो इस वाले से तो आपका कहाँ गया वो ट्रायंगल आपका, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया आपने, देखो ना ये इस वाले से तो दोनों कॉन्करेंट हो गए, उसके बाद डी पी इज इक्वल टू आपका ये, ठीक है। आपके मास्टर ने इससे कराया और आप मेरे पास पढ़ने आए, मैंने कहा नहीं बेटा यार बड़ा इजी है, सब कर रहे हैं उससे। 50 बच्चे आपका ना पूरी क्लास में आपके और 50 में से 49 कर, तुम थोड़ा डिफरेंट करो, तुम थोड़ा डिफरेंट करो। आपने डिफरेंट किया और आपने कहा सीपीसीटी में आपका देखो आपने ये कर दिया। आप यहां पे क्या लिखोगे? पी क्यू इज अ कॉमन पार्ट, सो सबटेक्ट पी क्यू फ्रॉम, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स आपका क्या हो जाएगा? बी पी माइनस पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू और माइनस पी क्यू। पी पी में से जब आप पी क्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आ गया? डी क्यू। और देखो डी क्यू में से जब आपका पी क्यू माइनस हो गया, आपने ऐसा किया, या सपोज मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ 9th में पढ़ रहा हूं और आपने सबने ऐसे किया और मैंने ऐसे किया और मास्टर ने घुमा करके, तो मेरा जैसा अगर बच्चा रहेगा ना तो मेरे जैसे घुमाने की क्या कोशिश करेगा, उतनी देर में उसको बेंच के नीचे घुसेड़ दूंगा कि सर इसमें गलती तो बताइए आप, आपने 0 नंबर कैसे दे दिया 4 में से? अरे कम से कम यहां तक तो ठीक ही था। उसके बाद अब आपने नहीं पढ़ी ज्योमेट्री ढंग से तो मैं क्या करूं? तो ये कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा आपका ना। इसलिए पहली चीज तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो देखो मैंने ये उठा पटक आप यहां लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैंने वही बोला, हर गलत को मैं गलत ही बोलूंगा। आप चाहे इसको आप यहाँ लिख रहे हो और इसको यहाँ लिख रहे हो, उसके बाद एंगल गलत, बिल्कुल नहीं। आपको फिगर देख करके आपका नाम, इज इट क्लियर? अभी भी कोई आपकी लघु शंका डाउट कोई है जी? आप यस सर, श्योर, प्लीज डू इट। ये देख लीजिए, ये जो सवाल है देखिए आपका नाम, ये देखो ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट ने सॉल्व करके दिया हुआ आपका, देखो ना ये देख लीजिएगा आपका जरा, तो ये दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये देखो ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट ने ये आपका सॉल्व करके दिया। अब आप इस सवाल को, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है सही है, मैं सिर्फ ही आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखो मैंने इनको आपका ना, देखो कितने फिगर में आपको बना करके दिखाया, 1 2 3 4 आपका देखो ना, और उसके बाद में मैंने देखिए आपका नाम, ये मैं कह रहा हूं। अब आप कहाँ उसमें देख लीजिएगा, आप इसमें देख लीजिए किस में आपको बेटर समझ आ रहा है, ये चॉइस आपकी है आपका नाम। देखो ये देखिए, दूसरा आप ही मुझे दिखा रहे हैं आपका, देखो ना ये लिख रहा है करेक्ट ऑप्शन आपका नाम RBNC जो भी है, इन्होंने भी APD लिया है। देखो आपका APD एंड CQ भी लिया हुआ है। AD इज इक्वल टू आपका देखो ये BC पहले लिख रहे हैं और उसके बाद आपका नाम देखो ये, फिर उसके बाद कर रहे हैं एंगल ADP, जरा ऊपर देख लीजिएगा, वहां देखिए और मुझे बताइएगा वहाँ। मैं आपका देखो इसमें इन्होंने AD इज इक्वल टू BC पहले लिया और मैंने 3rd नंबर पे लिया उसके, ये देखो उसके बाद देखिए आपका ना सेकंड में इन्होंने, मैंने आपका देखो जो मेरा 3rd है वो इनका 1st है, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CQB ADP, वाओ ADP कहाँ है इनका, इन्होंने आपका देखो ठीक है, और उसके बाद इन्होंने लिखा है एंगल APD। अब आपका देखो इन्होंने क्या लगाया, एंगल साइड लगाई है, जरा देख लीजिएगा। जो मैंने 3rd लिखा है वो इन्होंने 1st लिखा, जरा ऊपर देख लीजिएगा। जो इन्होंने APD आपका किया हुआ है वो मेरा 1st है, और जो इन्होंने देखो आपका मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखा हुआ है, इन्होंने एंगल 1 को ADP लिखा हुआ है और इन्होंने 2 को आपका CBQ ये लिखा हुआ है। तो आप देखो क्या इसमें एंगल साइड रूल लग रहा है? वहां देखो ना, वहां लिखो, आप अपनी कॉपी में लिखो जो मैंने, आप वहां पे लिखो
AD इज इक्वल टू BC इन्होंने पहले नंबर पे लिखा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इन्होंने एंगल ADP लिखा है जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा है, और जो मेरा सेकंड नंबर पे उनका थर्ड नंबर पे है। क्या, हाँ देखो, क्या ये आपका एंगल साइड को दिखा रहा है? देखो, क्या ये एंगल साइड को दिखा रहा है? ये देखिए, नहीं दिखा रहा। तो देखो, ये भी, ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने सॉल्यूशन जिन्होंने दिखाया ये भी गलत है, क्योंकि जब तक आपका एंगल साइड आपका प्रॉपरली नहीं आएगा तो मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। तभी मैंने कहा पढ़ाना, समझाना और लिखाना तीनों ही अलग अलग है। एनीहो, ये लीजिएगा। चलिए, ये भी देखिए, इन्होंने भी जो किया है, देखो आंसर, इन्होंने दो ट्राइंगल आपका देखो APB और आपका CQD को इन्होंने कंपेयर किया है, जो मैंने सेकंड में किया था। और ये देखिए, इन्होंने पहले 90 डिग्री लिया हुआ है, उसके बाद इधर प्लीज 90 डिग्री के बाद उन्होंने AB इज इक्वल टू आपका नाम CD किया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने एंगल ABP इज इक्वल टू आपका एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ, यानी कि 4 इज इक्वल टू 3 जो मैंने लिखा वो किया है। और उसके बाद ये महान भाव भी एंगल साइड की कॉन्करेंसी दिखा रहे हैं, वो जब सही नहीं है तो इन पे डंडा कसना चाहिए। इसमें CBSE का डंडा होना चाहिए कि आप लोग ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें जब आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो इनको प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इनको क्यों एंगल साइड को आपका नाम एस्टेब्लिश नहीं करते हैं? ये जिसकी मर्जी आ रही है वो यूट्यूब में आ जा रहा है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। बहरहाल नहीं हो। अब आपका देखो, अब जैसे अभी आपने मोबाइल में अपने सवालों को ढूंढ रहे कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, ये तो आपको पता लग जा रहा है, ये सवाल भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से आपने ये सवाल बिना किसी मोबाइल की हेल्प से अगर इसका भी फिगर बना दिया तो आप इंटेलिजेंट बच्चों की कैटेगरी में होंगे, वहां मत देखिएगा इसको। देखिए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इज इक्वल टू D, AB इज पैरेलल टू D, देखो BC इज इक्वल टू EF and BC is parallel to EF. Vertices ABC are connected or joined to vertices DEF respectively. देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट इसके प्रूव करने हैं, so that quadrilateral ABED पैरेललोग्राम में, quadrilateral BEFC पैरेललोग्राम में, AD is parallel to CF और AD equal to CF, quadrilateral ACFD पैरेललोग्राम में, AC is parallel to DF and AC is equal to DF, और ट्राइंगल ABC concurrent to now ट्राइंगल DF, और एंगल ACB is equal to एंगल DFE। और एक और ले लेता हूं, एक मिनट, और इसमें एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF। ये 8 पार्ट है इस क्वेश्चन में। देखिए आपका नाम, इसमें से 6 पार्ट तक तो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन गूगल में। हाँ, मैंने क्या बोला, देखो आप, मैंने क्या बोला आपने सुना नहीं। ये नीचे के 2 पार्ट मैंने एडिशनली आपका जोड़ दिए। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्या है जरा बताइए? क्वेश्चन नंबर 11 और आपका एक्सरसाइज 8.1 का आपका देखो, इसमें देखिए। अब वही मैंने कहा था, इसको अगर आप उसमें नहीं देखते, सबसे बड़ी बात है कि इसका फिगर बनाना इंपॉर्टेंट आपका नाम देखो। जैसे ABED इज पैरेललोग्राम। बहरहाल आपको अब क्वेश्चन नंबर इन्होंने 11 सर्च आउट करके एक्सरसाइज नंबर 8.1 आपका देख ही लिया है। 12 अब देखो, जब आपने ओखली में सिर घुसेड़ी दिया जबरदस्ती का, तो देखो मैं इसको देखो, ये क्या है, देखो यहाँ
ए बी सी देखो, यहां देखो, ये देखो, ए बी सी, ये देखो, इधर इधर आवाज नहीं है, ये देखो, एक ये हुआ देखो, और इसी में देखो अपना डी ई एफ, एक ट्राइंगल है सारी बनाओगे से। और आप अगर इसको ऐसे नहीं बनाते देखो, तो देखो देखते रहिए, देखते रहिए, ए बी सी डी ई एफ ट्राइंगल, जिसमें देखो ए बी इज इक्वल टू, वो देखिए आपका डी है, और ये पैरेलल है, तो पैरेलल है, देखो अब देखो ये क्या गलती हुई है, जरा देखो, ये ऐसे आया था देखो आपका ना, और ये इतना पोर्शन यहाँ पे था देखो आपका ना, देख सकते हैं, और ये देखो ये और ये दोनों पैरेलल है, आपका देख लीजिएगा ध्यान से, ये जो बता रहा है बी सी इज इक्वल टू ई, अगर ये देखो, और ये ट्रिपल कट मैंने मार दिया, ये इक्वल भी है और पैरेलल है, जरा देख लो, हल्का सा ये ट्विस्ट मेरे हिसाब से ऐसे होगा, चेक कर लीजिएगा, इक्वल भी और पैरेलल दिखनी भी चाहिए आपको, और उसके बाद वर्टिसेस ए आपका देखो ए डी के साथ जो ए डी के साथ ज्वाइन देखो, और बी ई के साथ ज्वाइन, और जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, तीनों डॉटेड लाइन ए डी के साथ आपका जुड़ा हुआ, सी आपका जस्ट ज्वाइन विद आपका एफ, और बी आपका देखो ई के साथ, ये ऐसे फिगर आपकी बनेगी। और तब देखो आप अगर देखेंगे ए बी ई डी, ये देखो आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया देखो आपका, उसके बाद बी ई एफ सी, ये आपका देखो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेलल, दोनों पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम देखो आपका ये बना है, एंड सेकंड पैरेललोग्राम आपका देखो ये बना है, और थर्ड पैरेललोग्राम आपका देखो ए सी एफ डी, ये बना है देखो आपका, ये पैरेललोग्राम बना है, और बाकी देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपने कॉन्करेंट करना था, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर आपका नाम ये करना था आपका, देखो मेन वही मैंने आपका बोला था, आप किसी की हेल्प मत लीजिए। अब आपको 2 साल में आपने कम से कम मोबाइल की ऐसी तैसी करना तो सीख लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये किताब की ऐसी तैसी करना नहीं सीखा। तो पहले किताब के क्वेश्चंस की ऐसी की तैसी करना सीखे, मोबाइल तो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सब बाकी देख लीजिएगा, एनी हाउ।